चूहे जो कूदने लगते हैं चटोरी के पेट में, और जब तक भैया इसे कुछ ठूसने को ना मिल जाए बिल्कुल भी मेरी जान नहीं छोड़ती है। सो उठने के बाद सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट काम अपना बोरिया बिस्तर बेड को समेट कर सेट करके ऑर्गेनाइज कर लेना, वरना भैया सुबह सुबह नाश्ते के बजाय मम्मी के सड़ेले ताने खाने को मिल जाएंगे, चटनी बन जाएगी। इसके बाद बारी आती है अपने सड़ेले बदबूदार दांतों की घिसाई यानी ब्रश करने की, टूथपेस्ट एंड गांव की देसी दातुन के साथ, जिससे मुंह की दुर्गंध के साथ साथ ना सारे जर्म्स भी गधे की सिंग की तरह गायब हो जाते हैं। देखो यार, जब तक ब्रश ना करो ना किसके किसके गले से निवाला नहीं उतरता है मेरी तरह। एंड डेली कितनी बार एंड कब कब ब्रश करना चाहिए, ये सारी चीजें तो हमें क्लास LKG से ही पढ़ाना सिखाना शुरू हो जाती है ना। किसको बोलूं हेलो, किसको बोलूं हाय, हर टेंशन का एक ही हल, अदरक वाली मीठी मीठी चाय। मुंह के जर्म्स को भगाने यानी ब्रश करने के बाद बारी आती है सुबह सुबह की मस्त गर्मा गर्म अदरक वाली काली काली चाय ब्लैक टी की, जिसके साथ भैया रोटी पराठे टोस्ट वगैरह जो कुछ भी मिल जाता है चट कर जाती है। कुछ नहीं भी होता है तो ऐसे ही गट गट करके चाय पी लेती हूँ। टकलू भैया की है बुद्धिमान, किसको किसको चाय है पसंद, कौन कौन मेरी तरह टी लवर है, कमेंट करके जरूर बताना। सो चाय की चुस्की लेने के बाद जैसे ही बाहर की फ्रेश ताजी ताजी हवा खाने और सूरज दादा के दर्शन करने आई, इधर हमारे बोलेरो में मेरे घर के दोनों शरारती छुछुंदर बंदर टकलू भैया एंड छोटू की नैना मस्ती करते हुए पकड़े गए। मतलब भाई साहब, टकलू भैया ड्राइवर और नैना पैसेंजर बनकर ना दोनों चटोरे बैठकर ड्राइवर पैसेंजर का गेम खेल रहे थे। वैसे किसने किसने बचपन में ये मजेदार खेल खेला? चल पीछे बैठी। नहीं बैठूंगा मैं पीछे, तुम पीछे बैठो, जाओ मैं चलाऊंगा। नहीं चलो बंद कर दो, टाटा कर दो। इतना कान पकड़ा, खींच खींच कर मचोड़ा, डांट भी लगाई, लेकिन दोनों चटोरे नहीं उतरे। छोड़ो उन्हें, फिलहाल तो चलो हम अपनी मॉर्निंग स्टडीज यानी भैया सुबह सुबह की पढ़ाई कर लेते हैं। एंड फिलहाल मैं रटने नहीं बल्कि समझने पढ़ने वाली हूँ केमिस्ट्री यानी भैया रसायन विज्ञान। मेरे कई सारे प्यारे प्यारे दोस्तों के ना ढेर सारे यही कमेंट्स रहते हैं कि दी हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ना थोड़ी टाइम में सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बस यही तो गलती करते हैं कि वो अपने टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने के बजाय रट्टू मार की तरह रटने और याद करने में ज्यादा फोकस करते हैं। देखो यार, जब आप सब समझकर पढ़ती हो ना तो वो सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके शॉर्ट टाइम मेमोरी से लॉन्ग टाइम मेमोरी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे आप लॉन्ग टाइम तक अपने टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज रिकॉल करके रख पाते हो, और समझने के साथ साथ ना ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एंड रिवीजन करना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमेशा याद रखना कि हमें बस याद करने के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए पढ़ना है, ताकि कभी भी कोई भी आपके टॉपिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन कर लेना तो आप लोग सर खुजलाकर उसे याद करने के बजाय फटाफट अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट्स को दूसरों को भी अच्छे से समझा सको। और ये लो, आप सब से बातें करते हुए मेरी मॉर्निंग स्टडीज कंप्लीट हो गई। चलो यार, अब आप लोगों को हमारे नए नवेले यानी नए बन रहे घर का भी छोटू सा दर्शन करा दूं। सो यस, यही है हमारा प्यारा सा नया सपनों का घर, आवर न्यू ड्रीम हाउस, जो अभी बन ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है। और हम सब भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, बेसब्री से भैया वेट कर रहे हैं कि यार जल्दी से बस हमारा नया घर बनकर कंप्लीट हो जाए, रेडी हो जाए, ताकि हम सब अपनी छोटी छोटी खुशियाँ अपने इस ड्रीम हाउस सपनों के घर में सेलिब्रेट कर सके। चलो भैया, फटाफट मैं कामचोर भी थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, वरना मम्मी अभी बर्तनों की जगह
ठूसना, सुसु पॉटी करना ये सब भूल जाना, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम नई नई दीवारों और सीढ़ियों को पानी देना बिल्कुल मत भूलना, वरना हमारा नया घर स्ट्रॉन्ग मजबूत बनने के बजाय जल्दी पुराना बन जाएगा। धन्नबाई फटाफट बाल्टी भर भर कर मुझे पानी देते गई और मैंने सबको अच्छे से पानी पिला दिया, लेकिन हाँ हिसाब से, क्योंकि हमें जितनी जरूरत हो उतना ही पानी यूज करना चाहिए। भैया सुना है ना, जल है तो ही हमारा सुनहरा कल है, इसलिए सेव वाटर एंड सेव लाइफ। सुबह से काम करते करते तो मेरी कमर ही टूट गई और ऊपर से पेट में जोरदार चूहे भी कूदने लगे। भूख लगी जोरों की भूख लगी, तो मैंने ना मम्मी से बोला कि आज प्लीज नाश्ते में कुछ स्पेशल टेस्टी एंड यमी बनाओ ना। इसलिए मेरी प्यारी सी मम्मी बनाने नहीं बल्कि भैया तलने वाली है ये घर पर बने हुए चावल की गर्मा गर्म देसी यमी यमी बड़ी, जिससे बेस्ट मॉर्निंग या इवनिंग स्नैक्स मेरे लिए तो और कुछ नहीं हो सकता है। वैसे किसने किसने खाई है ये घर पर बने हुए आलू पोटैटो चिप्स चावल की बरियां, कमेंट करके जरूर बताना। क्या हुआ भाई चटोरी किटी, सुबह सुबह कौन सा चूहा ढूंढा जा रहा है? सुबह होते ही पेट पूजा करनी होती है चटोरी को। लो 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 लाल लाल चूहे खानी है जल्दी खाओ। ये तुम पर अटैक करने आया है। लो 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 डर कर भाग गई। गर्मा गर्म बरी तो तल दी मम्मी ने, लेकिन उससे थोड़े ना हम चटोरे बुक्कड़ों का पेट भरेगा, इसलिए मम्मी ने फटाफट साथ में यमी यमी गर्मा गर्म पोहे भी नाश्ते के लिए बना दिए, जिसे ठूस कर हम चटोरों की भूख मिट जाए। एंड मम्मी के हाथों की देसी स्टाइल में बने हुए पोहे की तो बात ही अलग है, जिसकी सिंपल सी रेसिपी है भैया। बस गैस पर कढ़ाई चढ़ाई, गर्मा गर्म सरसों के तेल में बारीक कटे हुए प्याज और हरी हरी मिर्ची डालकर हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर इसमें भींगे हुए पोहे डाले एंड स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया, जिसके बाद बस वही धीमी आंच पर अच्छे से पोहे को लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक भून लिया। और ये लो बिल्कुल गांव के देसी विलेज स्टाइल बने हुए यमी यमी पोहे रेडी हो गए। एंड भैया भले इसकी रेसिपी सिंपल हो, लेकिन बहुत ही टेस्टी एंड यमी बने थे। ये देखो भैया, आज तो नाश्ते में बने हैं सभी के फेवरेट यमी यमी पोहे। ये लो टकलू भैया को जल्दी दे दो, फटाफट चट कर जाएगा। मैं तो सोच रही थी ये मेरे लिए है, लेकिन नहीं, किसके लिए है ये? टकलू भैया के लिए, हमारे घर के पेटू राम के लिए। इसको पेटू राम बोला, कुछ दिन में टूटते रहती हो। अच्छा भाई मैं ठूसती हूँ, मालूंगा ना तुमको। खा लो, तुम्हारे लिए स्पेशली बना है, खा लो। कितना मेहनत से मम्मी बनाती है, फिर भी कल फिर सैंडविच नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी खा लो। संडे का दिन हो, नाश्ते में यमी यमी पोहे मिल जाए तो भैया मजा ही आ जाए। कैसे बने भैया चटोरी? टेस्टी। और नैना तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुमको पसंद नहीं है क्या? मैं पहले ही चट कर गई नैना। हाँ। ये लो मेरा वाला एक चम्मच खिला दो, खा के तो बताए कैसी बनी है। वो अच्छी बनी है ना, क्योंकि इन दोनों बुक्कड़ों का कोई भरोसा नहीं है। एक तो इधर चट कर ही रही है और वो तो पहले से ही चट करके बैठी है, कहीं मेरा वाला भी चट ना कर जाए। मैं भी अपना वाला खिला देती हूँ। ये लो ठूसो। क्यों भाई ऐसे नहीं बोलते, मिल बांट कर ही खाना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। खा लो नटकलू भैया, क्यों तुम नौटंकी करता है, क्यों मम्मा को सताता है? इतने प्यार से बनाई है तो खा लो। इसे कहते हैं जिसको जितनी इज्जत नहीं देनी चाहिए, ज्यादा इज्जत मिल जाती है तो हजम नहीं होता है ना बाबू, ज्यादा घी हजम नहीं होता है। देख रहे गंदी आदत, दीदी को मारता है। जल्दी खाओ नहीं तो नैना आके चट कर जाएगी, जल्दी खाओ। पोहे ठूसने नाश्ता एंजॉय करने के बाद मैं आ गई अपने प्यारे से छत, क्योंकि यहाँ से चारों साइड का जो इतना प्यारा सा व्यू आता है ना, जब तक अच्छे से इसे अपनी आँखों से निहार ना लो मजा ही नहीं आता है। इसलिए तो हमने घर बनाने से पहले ही छत की सीढ़ियाँ बना ली, ताकि छत में बैठने, गप्पे लड़ाने, फ्रेश ताजी हवा खाने और सनलाइट धूप सेकने के साथ साथ थोड़ा बहुत जो कबाड़ वगैरह सामान वगैरह है ना, यहाँ अच्छे से स्टोर करके रख सके। इसे कहते हैं इंडियंस का देसी जुगाड़।
के बाद बारी आती है मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करने की, क्योंकि अभी ना आफ्टरनून दोपहर का टाइम हो गया था और मम्मी ने सारा लंच वगैरह भी बना लिया था। बस ना दाल बनानी ही बाकी थी, इसलिए सोचा चलो फटाफट मैं चटोरी बना देती हूँ। हमारे घर में ना डेली जनरली लंच में ना दाल चावल और सब्जी बनती है, और वो भी अरहर की दाल। फिलहाल देखो यार, दोनों माँ बेटी मिलकर क्या कर रहे हैं। इधर देखो, दाल में तड़का लगा रही हूँ। मेरे हाथों की तड़के वाली दाल कभी खाई हो? अच्छा है बहन जी, नहीं खाई हूँ। अगर भैया खाती ना तो फिर कुछ खाने पीने के ही लायक नहीं बचती। थोड़ा खराब होगा तब ना तड़का लगाऊंगी, फिर खाने को मिलेगी मेरे हाथों की दाल। हाँ, तुम्हारे हाथों की। पहले ही दाल वगैरह सब बना दिया है, बस झूठू मोटू का सिर्फ तड़का लगा देगी और बस सारा क्रेडिट खुद को ही लेना है। देखो भगवान जी बचाना। डर तो लगता है बहन जी को दुनिया भर का। चलिए दाल बनाने चलो, हो गया ना? हाँ। अब फटाफट मेरे लिए खाना निकाल दो। पेट में जोरदार चूहे आदि भांगड़ा कर रहे हैं, तुम्हें चट कर जाएंगे। फाइनली भैया यमी यमी देसी लंच रेडी है चट करने के लिए, जिसमें आज माय ऑल टाइम फेवरेट दाल चावल के साथ